अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, 3-4 रोज़ के बाद वीडियो कर रहा हूं, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, लेकिन इस दौरान आपने देखा कि क्वाड का जलसा भी हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ और जहां पे अब तक बताया जा रहा है 15 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। और वहां पर एक मुसलमान जिसको बड़ा सराहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी तारीफ़ की, अहमद जो हैं उनकी बात हो रही है। और ये जो हमलावर थे, दर हकीकत ये कौन थे, इनके बारे में जो नई डिटेल्स आई हैं वो क्या हैं, और ये सारा सिलसिला है क्या, और इसके ऊपर हम सब को किस तरह बात करनी चाहिए, लोगों को कैसे एजुकेट करना चाहिए और चीज़ों को किस तनाज़ुल में देखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज का मेन टॉपिक जो है मेरा वो यही होगा, क्योंकि हम यूरोप में रहते हैं, यूके में रहते हैं, या अमेरिका में या यूरोप में, या जहाँ भी वेस्टर्न कंट्री में जब आप रहते हैं तो आप जो हक़ाइक़ हैं उनके बहुत करीब तर होते हैं, और वहाँ के कानून और वहाँ के सारे मामलात, तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर शहबाज शरीफ और हमारे आर्मी चीफ जो हैं फील्ड मार्शल साहब, उनका जो एक गठ हुआ था मौलाना के साथ, जो मौलवी हज़रात वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो वो भी सोशल मीडिया की ज़ीनत अब तक बना हुआ है। और उसके अंदर ताहिरुल अशरफी जो हैं उन्होंने कुछ ऐसी बात की है जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, और वो अब उसका जवाब जो उन्होंने दिया वो या तो वो प्रेशर में थे, या फिर उन्होंने उसको पता नहीं उनके माइंड में क्या था कि उन्होंने जिस तरह का जवाब दिया, जिसकी वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी तरफ उन्होंने समझ लें कि अपनी ही डी के अंदर गोल कर दिया। तो चलो इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब के ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें 15 लोग जो हैं अब तक हलाक हो चुके हैं, और अभी मज़ीद उसमें लोग ज़ख्मी हैं, 29 के करीब लोग ज़ख्मी थे। अब इसके अंदर हमेशा से यही होता है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि फ़ौरन इसके ऊपर जो है वो जो इन्फॉर्मेशन आती हैं उसके ऊपर मनोअन जो है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी होती है। हमने भी उसका इंतज़ार किया, अब वो सिलसिला शुरू होता है। पहले पाकिस्तानी एक नौजवान जिसकी वीडियो आप देख चुके होंगे, नवीद अकरम जो था, उसने एक्सप्लेन किया कि भाई उसकी ज़िंदगी को कैसे ख़तरे में डाला गया, और ये सारा कुछ जो है वो इंडियन जो सोशल मीडियाज़ हैं या इंडिया का जो मीडिया है वहाँ से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा था। फिर उसके बाद पाकिस्तान से भी 1-2 चैनल्स ने जो है वो बड़ी ही डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, और उन्होंने इसका तल्लुक़ जो है वो अफ़गानिस्तान से बताया गया। ये जो नौजवान और उसका जो वालिद बाद में डेवलप हुआ कि दोनों बाप बेटा हैं। लेकिन फिर आज की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर ये जो नवीद अकरम है, इसके एक दोस्त का जो इंटरव्यू आया है वो ये बता रहे हैं कि भाई इनका जो वालिद है वो इंडियन है और वालदा जो है वो इटालियन है। अच्छा, हम वो चाहे इंडियन है या अफ़गानी है या पाकिस्तानी है या वो किसी और मुल्क का है, असल बात यह है कि उन्होंने जो काम किया है वो काम के जो जुल्म उन्होंने किया है, जो बेगुनाह लोगों को मारा है, मकसद ये होता है। और अगर किसी का माइंड सेट ऐसा है जो टेररिस्ट माइंड सेट है और इस तरह की जिसे आप शिद्दत पसंद कहते हैं, तशद्दुद पसंद कहते हैं, तो वो चाहे जिस मुल्क का मर्ज़ी हो, चाहे मज़हब का हो, उसको हमेशा जो है कंडेम करना चाहिए। और ये हमारा दीन भी हमें ये कहता है, जो हमारा कुरान के अंदर जिस तरह एक इंसानी जान की वक़्त बताई गई है, उस लिहाज से हर सूरत में, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात हों या दुनिया में कहीं भी हों, उनके लिए जो माइंड सेट है आपका वो एक ही होना चाहिए, और आपका मौक़िफ़ भी एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर वो वेस्ट के अंदर हो रहा है तो हम उसको रिलेट कर दें दूसरी चीज़ों के साथ, क्योंकि देखें जो कुछ गाज़ा के अंदर हो रहा था उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, वो एक जुल्म है, बर्बरियत है। और दूसरी बात ये भी है कि ये कोई 2 मज़ाहिब की लड़ाई नहीं है, वहाँ पर जगह का कब्ज़ा है, जगह के मामले के ऊपर ये एक लड़ाई है, जैसे हमारी इंडिया के साथ कश्मीर के मामले के ऊपर है। कश्मीर पाकिस्तानियों का और इंडियंस का कोई रिलीजियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिलीजन की बुनियाद के ऊपर नहीं लड़ते हैं। वहाँ पे जो भी हमारा मसला है शुरू से कश्मीर का, उस बुनियाद के ऊपर हमारे दरमियान ये जो छोटी मोटी जंगें होती हैं वो उस बुनियाद पर होती हैं।
तो इसी तरह यहाँ पर मैंने देखा कि इंग्लैंड में रहते हुए कि बहुत बड़े बड़े मार्च यहाँ पे हुए फ़लस्तीन के हक़ में, गाज़ा के हक़ में, वहाँ के जो बच्चे हैं उनके हक़ में, और उनमें मेजॉरिटी जो थी वो इंसान दोस्त लोग थे, जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहूदियों की भी मौजूद होती थी जो इंसान दोस्त हैं। अब देखें कि वहाँ पर जो अहमद नामी शख्स ने जो काम किया, अब मुसलमान कंट्रीज़ के जो लोग हैं या जो भी पाकिस्तानी हैं या दूसरे लोग हैं वो इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जनाब देखें अहमद ने ऐसा काम किया है। एक मुसलमान था, अहमद ने बहुत अच्छा काम किया और उसको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसकी तारीफ़ की, लेकिन दर हकीकत अहमद ने ये काम एज़ ए इंसान होने के नाते किया। उसने इंसानियत को सामने पहले रखा और इंसानियत के बाद फिर उसका मज़हब देखा जाता है कि वो मुसलमान था, वो कोई हिंदू भी कर सकता था, वो क्रिश्चियन भी कर सकता था, वो कोई यहूदी भी कर सकता था, लेकिन वो जो उसने एक्ट किया वो इसका मतलब ये हुआ कि अहमद मुसलमान तो है ही है, मुसलमान के साथ वो एक अच्छा इंसान है, उसके अंदर इंसानियत थी। तो ये इंसानियत जो है तमाम मज़ाहिब आपको ये सिखाते हैं, लेकिन इस्लाम जो है वो तो इससे भरा हुआ है। और इस्लाम के अंदर तो इंसानियत की जो कदर व कीमत है वो इतनी ज़्यादा है कि अहमद को शायद वही चीज़ उसके बैक ऑफ माइंड में थी कि उसने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर वो जो जुल्म हो रहा था उसको रोका। अब देखें पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, पुलिस के जो कोई एकेडमीज़ हैं या मसाजिद हैं या कोई और बस अड्डा है, कुछ भी है, वहाँ पे जब लोग शहीद होते हैं तो वो कौन होते हैं? करने वाले भी मुसलमान होते हैं और शहीद होने वाले भी मुसलमान होते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे जो असल शहादत और असल कत्ल होता है वो इंसानियत का होता है। और वहाँ पे हम ये ब्लेम नहीं दे सकते कि ये श्रीलंकन था, ये इंडियन था, ये फ़लाना था, ये हिंदू था, ये क्रिश्चियन था, ये मुसलमान था। तो ये एक समझ लें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका इस तरह का माइंड सेट है। वो जहाँ भी होंगे और उनका एक ही तरह का सोच और एक तरह का शिद्दत पसंदाना नज़रिया होगा और उन सब को हमने मिल के कंडेम करना है। जो अहमद ने काम किया है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो इंडियंस रह रहे हैं, उन सब के लिए समझ लें कि इस वाक़े के जो आफ्टर शॉक होने थे, अगर अहमद ये काम ना करता तो अब तक यानी कि 24 घंटों के बाद उनकी बड़ी हॉरिबल पिक्चर हो सकती थी, क्योंकि आगे ही ये मसले मसाइल जो हैं वो वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हैं और मुसलमानों को लेके, इस्लामोफोबिया को लेके बहुत ज़्यादा बात होती है। अब एक दो लोग ऐसे बीच में होते हैं, उनका अपना एक माइंड सेट होता है। अब ये दोनों बाप बेटा थे। सोचने की बात ये है कि बाप का काम तो बेटे को समझाना था, यहाँ पे बाप साथ होकर और ये काम कर रहा है, तो आप उनका माइंड सेट का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो डिस्टर्ब थे या उनको क्या था, उनको कोई प्रॉब्लम था, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम था, वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर सक रहे थे। क्योंकि जो जुल्म उन्होंने देखा है, अगर कहीं पे हुआ है, मुसलमानों के साथ हुआ है, तो जालिम को सब लोग जालिम ही कहते हैं, उनको कभी भी हीरो नहीं माना जाता। तो एक निज़ाम यहाँ पर है, एक इंसाफ यहाँ पर है, एक इंसाफ अल्लाह करता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अहमद वाकई एक बहुत बड़ा हीरो है, हमें उसको बिल्कुल अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ देर पहले की खबर है कि $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उनके लिए फ़ंड इकट्ठा हो गया है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हुकूमत को चाहिए कि इनको अब घर पे बिठाएं और सारी ज़िंदगी इनके जो अखराजात हैं वो उठाएं। मुझे नहीं लगता कि अहमद जो है वो इस सोच का हामिल इंसान होगा। वो एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान है और वो करके खाने को जो है वो तरजीह देता होगा। लेकिन ठीक है, लोग जो उनको गिफ्ट कर रहे हैं या उनके लिए एक चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इस वक्त वो मुश्किल में हैं और ज़ख्मी भी हैं, तो वो एक जेस्चर के तौर पर अच्छी चीज़ है। दूसरी तरफ जो नवीद अकरम है, उसके वालिद का बताया जा रहा है कि वो इंडियन है और उसकी वालदा जो है इटालियन है। बात फिर यहीं पे आ जाती है, हम इंडिया जैसा प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, वो हरकत नहीं करेंगे कि क्योंकि उनका शुरू से यही काम है, पाकिस्तान का नाम हो या ना हो, हर जगह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को घुसाते हैं। पाकिस्तानी हो भी सकता था, नहीं है तब भी जो अगर इंडिया का है, काम उसने बुरा किया है, चाहे वो पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा। तो हम यही कहते हैं कि सारे इंडियन ऐसे नहीं हैं, सारा इंडिया ऐसा नहीं है, ना ही सारा पाकिस्तान ऐसा है, ना ही सारा ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, ना ही सारा यूरोप ऐसा है, ना यूके, ना अमेरिका। तो अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें पता है कि लोग
यहाँ पे हमारे वही राइट हैं जो किसी और के राइट हैं, गोरे के राइट हैं, किसी और रंग नस्ल के राइट हैं। तो यहाँ पे कानून जो है वो एक जैसा ट्रीट करता है सबको। तो ये तो थी जी बात जो ऑस्ट्रेलिया में वाक़या हुआ, थोड़ी लंबी होगी इसके ऊपर। अभी इमरान खान की जो तस्वीर एक आई है उसके ऊपर भी बड़ा शोर शराबा हो रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो है वो AI जनरेटेड है। अलीमा खान साहबा ने आके कहा कि उनको ओरिजिनल लग रही है। एक जगह मुझे भी वो इसलिए ओरिजिनल लगी कि जब आप तस्वीर को करीब से देखते हैं तो इमरान खान के सर के पिछले हिस्से पर बाल चूँकि कम हैं और वो कम बाल जो हैं वो तक नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस फ़ोटो को लेके और इसके साथ छेड़खानी भी की गई है। कुछ थोड़े से इसको AI के साथ जो है वो डिफरेंट करके बनाया गया है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ज़रा बात कर लेते हैं जनाब मौलाना ताहिरुल अशरफी की। ताहिरुल अशरफी के बारे में कहा जाता है कि जड़ा जिते उहदे नाल, क्योंकि हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं और कौन इनको बनाते हैं वो आप सब जानते हैं। अब इनसे किसी ने सवाल कर दिया कि जनाब ये जो इस्तिस्ना वाला मामला है ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी इस्तिस्ना जो है ना ये गैर शरई चीज़ है, ठीक है। अब जवाब तो उन्होंने दे दिया और उनके मुंह से बात निकल भी गई, तो बाद में उनको ख्याल कहीं आया, लेकिन उन्होंने उसमें जो अगली शर्त वो रखी है, उसने कहा कि भाई जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए हैं ना वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं, यानी हम हो गए, बाकी हो गए, तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर हैं, तो वो इसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। अगर किसी ने तनकीद करनी है तो मुल्क के अंदर से करें। और भाई किसी ने अंदर से मुल्क के तनकीद करके अपनी तशरीफ जो है वो लाल करवानी है, ठीक है। तनकीद तो वही लोग करेंगे ना जो मुल्क से बाहर हैं, ठीक है। बात यहाँ पे अंदर से और बाहर की तनकीद शरीयत का मसला है, तो शरीयत तो सब के ऊपर जो है एक जैसी लागू होती है। तो ये आपने अजीब मजाक किया। अगर या तो आप ये हिम्मत करते ना, अगर आपने कर लिया है तो आप डटे रहें, लेकिन देखते हैं कि मौलाना साहब अब इस बात से कब मुकरते हैं और कब कहते हैं कि जनाब मेरे बयान को सियाको सबाक से हट के बताया गया। क्योंकि मौलाना साहब के शान शान इस तरह की गुफ्तगू करना है नहीं है, तो या फिर उन्होंने शायद ऐसा सोचा है कि इधर मैं अपना जो मैं पहनता हूँ, ये जुब्बा पहनता हूँ, या जो मेरा एक फेस है एज एक आलम दीन होने का, वो भी बच जाए, और साथ मैं दूसरी तरफ ये कह के कि तनकीद जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये टोपी घुमाने की कोशिश की है। तो इस वक्त जी पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।